सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1279 कक्षा है। दिन गुरुवार 7 अगस्त 2025। और आज का जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, भाग 2। आज का विषय आदरणीय श्री देवेश व्यास जी लेंगे, जो कि रजिस्ट्रार सुशीला देवी बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर है। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। गायत्री मंत्र साथ में बोल सकते संभव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा की थी। आत्मज्ञान क्यों जरूरी। और ये जो हमारी चर्चा है ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उनकी पहली पुस्तक मैं क्या हूँ, उस पुस्तक के ऊपर आधारित है सारी चर्चा। उसमें हमने जो उसमें भूमिका में लिखा था, अंदर चर्चा की थी, जो आत्मा और शरीर की पृथकता है, आत्मज्ञान की महत्ता है, आत्मज्ञान की जीवन में आवश्यकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। और मुख्यतः जो ये फोरम है, इसमें सारे विद्वज्जन हैं, तो उनको तो ये सब बातें पता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अच्छे से अध्ययन किया है, अध्यात्म में गहरी रुचि है जिनकी। और वो जो अ, प्रतिपादन किया था वो इस दृष्टि से भी किया था कि कोई नए जनरेशन, नए जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो इसको सुने समझे तो उनकी भी थोड़ी रुचि बने, उनके हिसाब से भी थोड़ा सा इस विषय को लेकर आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयत्न है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जो बात आप पे लागू नहीं होती है और आपको पहले से ही पता है, तो कृपया उसमें सप्लीमेंट कर दें कि इस बात को और किसी ढंग से भी रखा जा सकता हो। तो हम इसको वन वे, एक ट्रैफिक न रख के एक डिस्कशन का अपन प्लेटफॉर्म बना ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें खंड में एक मंत्र आता है, जिसका अर्थ यह है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म, और यह संपूर्ण चेतन जगत ही आत्मा से आच्छादित है। ये इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब वो ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है वो भी इसी बात को कहता है। तो हमारे वेद में जो ऋषियों ने जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उसमें उनका स्पष्ट मानना था कि ये जगत आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। आत्मा से ही सब कुछ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड भी है, जो जड़ चेतन जगत जो भी कुछ दिखाई देता है, ये हमारी आत्मा का ही अभिव्यक्ति है, आत्मा की ही हमारी अभिव्यक्ति है। आदरणीय भाई साहब को नमस्कार। तो इस आत्मा की अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में होती हुई भी, ये जानते हुए भी कि इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इतनी महत्ता हमारे ऋषियों ने आत्म तत्व की गाई है। फिर भी हम में से अधिकांश व्यक्ति, हम भारतीयों की बात करें, अंग्रेजों की तो बात छोड़ दे, अ, आत्मज्ञान पाने में, आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में अपने आप को कहीं ना कहीं असमर्थ पाते हैं। कभी हमारी रुचि का विषय नहीं होता। इसमें आत्म तत्व का ज्ञान पाने में बाधा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लेंगे। बेसिकली आप सब लोगों के लिए नहीं है, जैसा मैंने निवेदन किया, लेकिन एक हम ये भी मान के चले कि इस फोरम के माध्यम से हम एक नई पीढ़ी को भी संदेश दे रहे हैं। तो जो सांसारिक लोग हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म में नहीं है, उनकी रुचि जगे, इस दृष्टि से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे।
तो इसके बारे में कहा गया है कि आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान पाने में जो बाधक तत्व, वो सबसे पहली बाधा तो ये है कि इसकी स्वयं सिद्धता। स्वामी अखंडानंद जी ने बताया इसको कि ये स्वयं सिद्ध है, कि हमको तो पता ही है, मैं तो हूं ही हूं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कोई बहुत सारे लोग धनवान होते हैं, तो उनकी तिजोरी में जो पैसा है वो तो होता ही होता है, बोले ये तो मेरा ही है, इसको तो कहीं कुछ होना नहीं है। अब उसकी चिंता क्या होती है कि मैं और ज्यादा कमा, कैसे कमाऊं। तो ये ऐसे ही एक हमारा धन हमारे भीतर जो पड़ा हुआ है, उसकी हम उपेक्षा करके हम सांसारिक सुख सफलताओं को पाना चाहते हैं, सांसारिक कोई हमारे लक्ष्य है उनको पूरा करना चाहते हैं, कि आत्मा तो पा ही लेंगे, क्या है, अभी अपनी घर की बात है। तो वो जो अ, एक हमने पिछली बार भी जिक्र किया था, स्वामी गीतानंद जी ने एक वहां पे हरिद्वार में जो उनका आश्रम है, 17 नंबर घाट पे उनके कुछ सदवाक्य लिखे हुए हैं, उसमें एक सदवाक्य था। तो उसका मूल तो यही था कि जो धन है वो आपत्ति में काम आता है, जो परिवार है वो विपत्ति में काम आता है। जैसे दवाई बीमारी में काम आती है, यदि बीमारी नहीं है तो बड़ी से बड़ा दवा हमारे पास पड़ी हो तो उसका कोई यूज नहीं है। तो उन्होंने चौथी बात लिखी उसमें कि जो आत्मज्ञान है वो मृत्यु के समय काम आता है। जब हमारे शरीर छोड़ने का समय आता है, जब हमारी फैकल्टीज हमारा साथ देना छोड़ देती है, हमारे इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जब हमारा शरीर इस लायक नहीं रहता कि उससे हम विषयों को भोग सकें, तो फिर जब जीवन संध्या में हम पहुंचते हैं, तो फिर हमको लगता है कि हमने जीवन व्यर्थ गवाया। हम अपने आप को जान लेते हैं, क्योंकि मृत्यु सबको आएगी, ये जानते हुए भी हम कहीं ना कहीं मृत्यु की उपेक्षा कर बैठते हैं। लगातार हम उस मृत्यु की जो अनुभूति है या उसको हम याद भी नहीं करना चाहते, और अनावश्यक याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सत्य है कि मरना तो सबको ही है। तो जो सबसे बड़ी इस आत्मज्ञान को पाने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है उसकी स्वयं सिद्धता। इसके साथ दूसरी हमने चर्चा पिछले उसमें भी की थी, पिछली कक्षा में, कि जो इंद्रियों सहित जो मन की बहिर्मुखता है, इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। वो परांची खाने वाला जो मंत्र था, उसको आदरणीय पांडे जी ने उसको पूरा डिस्क्राइब भी किया था, कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो शुरू में उन्होंने 4 दिव्य मानवों को बनाया, सनत सनंदन सनत कुमार सनातन। तो ये 4 दिव्य कुमार जो थे ये ब्रह्म ज्ञानी थे, और इनको मानव रूप होते हुए भी जो है इन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अ, ये जो संसार बना है ये जीवों के फल भोग के लिए बना है। तो उन्होंने अलग अलग जीवों के अलग अलग फलों को भोगने के लिए ये सृष्टि का निर्माण करा था। तो वो जीवों को मुक्त होने के लिए मानव शरीर कैसे मिलेगा। तो इसीलिए मनुष्य शरीर के अंदर भी कर्तव्य कर्म की लिप्साएं और इंद्रिय जो उनकी क्षमताएं हैं, उसको, ऐसा पुराना में जिक्र था, कीलित कर दिया। तो कीलित क्या कर दिया, मतलब उसको बहिर्मुखी कर दिया। वो अपने आप को नहीं देखना चाहती, वो दूसरों दूसरों को देखना चाहती है। आंख दुनिया भर की चीजों को देख लेगी लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। कान दुनिया भर की चीजें सुन सकते हैं, लेकिन भीतर जो नाद है उसको नहीं सुन पाते। तो ये भी एक आत्मज्ञान में बाधा है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात भी है, कहीं हम इंद्रियों की बहिर्मुखता है, हमारी अंतर्मुखता हो जाए, तो हमारे भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है उसकी बदबू भी यदि हमको आने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान के डिजाइन में तो कहीं कोई कमी नहीं है। अब इसके साथ तीसरी चीज जो आती है वो है सांसारिक विचारों की बहुलता। जैसे अखंडानंद जी ने एक उदाहरण दिया है कि कोई बच्चा डाकुओं के बीच पल जाए। डाकू कोई सम्भ्रांत परिवार के किसी बच्चे को बचपन में उठा के ले जाए, अपने साथ रख ले, और वो बोले कि भाई तू तो जो है डाकू ही है, बचपन से पैदा ही डाकू, और वो बच्चा अपने को डाकू मान ले। तो ऐसे ही हम जिस संसार में अ, आगे बढ़ते हैं, पलते हैं, तो वहाँ हमारे को परिवार जो भी है हमको ये सिखाता है कि तुमको सांसारिक सफलता प्राप्त करनी है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा विवेकानंद बने। वो विवेकानंद हो तो सही, लेकिन पड़ोस में हो, हमारे घर ना हो। ये जो सांसारिकता है, बच्चों को हम बचपन से संसार का ही संस्कार देते हैं, ये भी आत्मज्ञान में बाधक है। तो गुरु जी ने इसका एक उदाहरण दिया है कि कोई शेरों का बच्चा भेड़ों के झुंड में पल जाए, तो वो फिर भेड़ ही समझने लगता है अपने आप को। सब कहानी आपने सुनी होगी।
और संस्कारों का कितना फर्क पड़ता है, इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है रामू भेड़िए का। आगरा क्षेत्र में आपको सबको पता होगा कि जिस जिस के जीवन पे जंगल बुक किताब लिखी गई थी, तो वो उस रामू भेड़िए, वो बच्चा था कोई किसी का, उसको भेड़िए उठा के ले गए बचपन में, लेकिन उन्होंने उसे खाया नहीं, अपने साथ पाल लिया। तो वो भेड़ियों के बीच ही पला, कच्चा मांस ही खाता था। जब मनुष्यों ने देखा उसको कि ऐसा कोई भेड़िया, मानव भेड़िया एक जंगल में रह रहा है, तो उन्होंने उसको शहर में लाके और ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो, उसके संस्कार इतने प्रबल हो गए थे भेड़ियों के बीच रह के, कि वो अपने आप को मनुष्य मान ही नहीं पाया उसके बाद। तो ये मतलब जो जिस परिवार परिवार में, जिस परिकर में, जिस वातावरण में हमारा पालन पोषण होता है, वो बहुत इस बात के लिए प्र, प्र, असर रखता है कि हम आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं अथवा नहीं। अब इसी चीज को जो वेदांत की भाषा में अध्यास कहा जाता है। अध्यास क्या है? अन्य में अन्य का आभास। जैसे आकाश में नीलिमा का आभास, आकाश जहाँ पे नीलापन नहीं है वहां नीलापन दिखता है, उसको हम मिथ्या मान लेते हैं हालांकि। पर रस्सी में जैसे सांप हो, पुराने जमाने में जब बहुत लाइटें वाइटें नहीं होती थी, तो शाम के धुंधल के में मान लो कोई रस्सी पड़ी है दहलीज पे, तो लोगों को लगता था कि सांप है, तो उससे भय लगता था। ऐसे ही सीपी में चांदी का अध्यास, जो समुद्र के किनारे सीपी होती है, वो जब चमकती है, उस पर धूप पड़ती है, तो ऐसा लगता है चांदी है वहां पे। तो उसको जब भी पकड़ने जाते हैं तो वो अ, मिथ्या निकलती है। तो ऐसे ही इस शरीर में आत्मा का जो अध्यास हो, शरीर ही मैं हूं, ये हमारा जो अध्यास दृढ़ हो जाता है, ये भी हमारे आत्मज्ञान में बाधा हो, ये आत्मज्ञान में हमारे बाधक। तो एक तुलसीदास जी ने या कहीं लिखा है, मेरे को एग्जैक्टली उसका रेफरेंस नहीं मिला, मानी मानी बंधन में आए हो। हमने मान मान के, सुन सुन के ही अपने मान लिया है कि मैं तुच्छ जीव हूँ, जीने मरने वाला हूँ, और मेरा जो भी अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, जो भी कुछ है मैं इस देह से बंधा हूँ। ये बात जो है, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति में बहुत बाधक है। ये जो हमने सुन सुन के अपने आप को तुच्छ जीव मान लिया है, तो इसकी जगह पे जब हम अपने आप का विचार करेंगे, आत्म तत्व का विचार करेंगे, तब तो जो है हमको आगे की राह मिलेगी। तो हमारी जो बनावट है, हमारी जो, हमारा जो संस्कार हो गया है, जो हमारा ओरिएंटेशन हो गया है, वो कैसा हो गया है कि सुन सुन के हम अपने आप को तुच्छ जीव तो तुरंत मान बैठते हैं। पर जब हमारे ऋषि कहते हैं कि तू वही है, वह तू ही है, तो हमारा संशय होना तो दूर, हमारा जरा भी मन नहीं करता कि हम उनकी कही बात की ओर ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें। अब एक बार पहले आपको याद होगा कि अफवाह फैली थी या जो भी है, कि शंकर भगवान दूध पी रहे हैं। सब जगह ये आग की तरह हवा फैल गई थी कि शंकर भगवान दूध पी रहे हैं, दूध चढ़ाओगे तो वो पी जाएंगे थोड़ा बहुत जो भी। तो जब ये सुनते हैं, तो कुछ पल तो हमारे अंदर भी इच्छा हो ही जाती है कि यार चलो अपन भी चढ़ा के आए, देख लेंगे, कभी पी ले तो। पर जब हमारे ऋषि कहते हैं कि आत्मा हमारे ज्ञातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, अरे अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, तब हमारा जरा भी मन नहीं करता कि हम उस पर विचार करें। क्योंकि हम कर्म को ही करने लायक कार्य मानते हैं, विचारों से भी हमें कोई लाभ मिल सकता है, इसका हमको कोई इल्म नहीं होता, जरा सा भी हमको उसकी शक्ति का आभास नहीं है। जबकि हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, ये बार बार जगह जगह पे अलग अलग तरीके से उसको शपथ पूर्वक और सत्य कथन करते हुए बोलते हैं कि विचारों की क्षमता अपरिमित है। तो अधिकांश लोगों की मनस्थिति के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लोगों की मान्यता धारणा लगभग यही की यही होती है। तो जब हम विचार करेंगे, तभी जो है हमारा आगे का ये जो आत्मज्ञान की राह है, ये प्रशस्त होगी, और अध्यात्म मार्ग से हम सही लाभ उठा पाएंगे। लोग अध्यात्म को अपनाते तो हैं,
लेकिन आधे अधूरे तरीके से अपनाते हैं। पूर्णता से उसका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाएगा, कर्म की गति कहाँ तक है, उपासना का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्राप्ति क्यों जरूरी है, ये सब बातों को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक जो है अध्यात्म मार्ग में हम थोड़ा बड़ा लाभ तो उठा लेंगे, बट जिसको वैज्ञानिक रूप से जिसे कहा जा सके कि 2 और 2 5 हो सकते हैं, पर अध्यात्म में जो प्रतिपादन है कि अध्यात्म में जो अध्यात्म के लाभ बताए हैं, आत्मज्ञान की जो लाभ बताए हैं, वो तो सत्य है, ध्रुव सत्य है। वो किसी भी काल में, किसी भी देश काल परिस्थिति से ऊपर एक शाश्वत सत्य का निरूपण है। तो विचारों को हमको प्रमुखता देनी पड़ेगी। इसीलिए जो हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने जो अपना मिशन है उसका नाम रखा विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति का अर्थ है आमूलचूल परिवर्तन, विचारों में आमूलचूल परिवर्तन। और अभियान का अर्थ है इसको लगातार बनाए रखना। एक बार तो हाई आया, कभी कुछ इच्छा हुई, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर हम वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ गए। तो इसका नाम भी उन्होंने दिया उल्टे को उलट के सीधा करना। जो अभी विचार संसार का हम करते हैं, लाभ का हम करते हैं, अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए करते हैं, उसके स्थान पर आत्मा का विचार करना, भोग के स्थान पर त्याग को अपनाना, ये यज्ञ संस्कृति है। विषय सुख के बदले आत्मा के आनंद को प्राप्त करना, ये हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का जीवन दर्शन है। उन्होंने, भारतीय ऋषियों ने, भारतीय महापुरुषों ने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, कोई वैज्ञानिक खोजें नहीं की, कोई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं किया, हालांकि अब करना मजबूरी है। लेकिन उनका जो मूल है वो तो केवल यही है कि हम आंतरिक जो उल्लास है, आंतरिक जो चेतना है, उसका विस्तार करेंगे और सब तक जो है एकता समता का संदेश पहुंचाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम ही उनका मूल लक्ष्य था। तो हम देखते हैं कि आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन, और अब तो खैर ट्रम्प बाबू के कारण रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जिस फ्री ट्रेड के लिए अमेरिका जाना जाता था, या जिस फ्री ट्रेड से दुनिया में इतना सारा कुछ हुआ, अब वो उस फ्री ट्रेड को ही खत्म करना चाहते हैं। तो न उसको अपनाना आसान था, न उसको खत्म करना आसान है। लेकिन कुल मिला के जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक जो लोगों की सोच है, वो कैसी है? थिंक लोकली बट एक्ट ग्लोबली। पूरी दुनिया का हम शोषण करके और अपना घर भर ले। लेकिन हमारे ऋषि जो थे, हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में ही उनका निवास मान सकते हैं हम, वहीं सप्तऋषियों का आश्रम थे। उन्होंने क्या किया? दे थॉट ग्लोबली बट एक्टेड लोकली। अपने छोटे से परिसर में रहकर ही उन्होंने उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में उतारा। तो हमको बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए, पूरा दुनिया को अपनी विचारों से जबरदस्ती थोपने के लिए वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषियों का भी जो वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श है, वो तो ये है कि हम अपने आप को जान लें और अपने आप के स्व का विस्तार करेंगे तो दुनिया अपने आप हमारी होती चली जाएगी। तो ये जो सारा का सारा ऋषि प्रणीत विज्ञान है, इस आध्यात्मिक विचार का मूल है वेद ज्ञान। वेद स्वयं अपने आप में ज्ञान का ही नाम है। ज्ञान का ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वेदों का महावाक्य है। जीव और एक ब्रह्म की एकता का निरूपण करने वाले वेद वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। जो हमारे यहाँ अद्वैत का सिद्धांत है कि सत्य तो केवल एक ही है, और वही आत्म सत्य है, वही ब्रह्म सत्य है, वही परमात्म सत्य है। उसी सत्य का निरूपण अलग अलग तरीके से किया गया है। एक ही एकम सद्विप्रा बहुना वदंती। तो ये जो महावाक्य है, ये चार चार महावाक्य वेदों के प्रसिद्ध है। ऐसे तो अन्य अन्य भी वाक्य हैं, लेकिन चार वाक्यों को महावाक्य माना जाता है। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार जो महावाक्य हैं, ये जीव और ब्रह्म की एकता को निरूपित करते हैं। तो यदि हम आत्मा का विचार करना है, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान करना है, तो हमें वेदों का आश्रय लेना पड़ेगा। जो वेद प्रणीत ज्ञान है, जो वेद प्रणीत सत्य है, आत्म सत्य, जिसका हम शुरुआत में हमने छांदोग्य उपनिषद के 27वें अध्याय में जो जिक्र आया, उसको हमने सुना था कि आत्मा ही सब कुछ है।
आत्मेव सर्व इदम सर्वम, ब्रह्मेव इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसे ऐसे करके हमारे ऋषियों ने अलग अलग तरीके से उसका निरूपण किया है। तो जो भी अन्य कुछ भी हमारे पास धर्म ग्रंथों के रूप में मिलता है, चाहे वो स्मृति ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, या अन्य अन्य आर्ष ग्रंथ हो, या अन्य धर्म ग्रंथ भी हो, वो सभी के सभी प्रकारांतर से इस वेद वर्णित सत्य का ही अनुवाद सिद्ध होते हैं। ऐसी कोई बात, ऐसी सत्य का ऐसा कोई निरूपण नहीं है जो वेद प्रणीत जो सत्य है उसके भिन्न हो। इसीलिए वेदों को हमारे यहाँ प्रमाण माना गया है। और जिस तत्व का वेद निरूपण करते हैं वह इंद्रिय ज्ञान का विषय न होने से, मन बुद्धि की क्षमता से परे होने से, ये मन बुद्धि की सीमा से पार है, इस ज्ञान को, जो वेद वर्णित ज्ञान है, जो उसका जिसका चरम जो लक्ष्य है या चरम निरूपण है, वो है ये चार महावाक्यों के रूप में, जीव और ब्रह्म की एकता के रूप में, उस ज्ञान को अपौरुषेय कहा है। क्योंकि ये पुरुष की इच्छा का विषय नहीं है। पुरुष के पास, हमारे पास जो ज्ञान करने के साधन है, उसमें इंद्रिय ज्ञान, मन बुद्धि सहित जो भी हमारे पास चिदाभास या इंट्यूटिव नॉलेज है, वो इस सत्य का निरूपण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये उन सबसे परे है। तो फिर कैसे हुआ? तो ऋषियों ने वेद मंत्र बनाए नहीं, बल्कि उनका साक्षात्कार किया। इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। काशिकानंद जी महाराज हुए एक, बंबई में उनका आश्रम है अभी भी। तो उन्होंने इसका निरूपण किया है कि इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। प्रातिभ ज्ञान क्या है? जब हम अपने आप के अंतःकरण को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि हम जो है उस विश्वव्यापी ईश्वरी चेतना के साथ तादात्म्य कर सकें, तो फिर हमारे भीतर अंतःकरण में स्फुरण के रूप में वो विचार कौनता है, और उसी विचार को उन्होंने छंदबद्ध कर दिया, तो वही उनका नाम हुआ वेद। तो ये वेद मंत्र जो है, इनका साक्षात्कार किया गया, ऐसा मानना है हमारे भारतीय संस्कृति का, कि वेद अपौरुषेय हैं और अनादि। ये ज्ञान जो है ये कभी नष्ट नहीं होता। हर काल में इसका बार बार आवर्तन होता है, और जो इसको पकड़ ले उसके अंदर ये उद्भूत हो जाते हैं। तो ये जो आत्मज्ञान है, इसको पाने के लिए सबसे पहले हमें श्रुति का आश्रय लेना पड़ेगा, वेद ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर इसका दूसरा जो उपाय है वो है युक्ति। जो ज्ञान है एक बार हमारे कान में गया जानकारी के रूप में, अब उसको हम युक्ति के रूप में देखेंगे कि कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर अंश हूं। ये संभव ही नहीं है। इसकी तो इसको बोलते हैं असंभावना और विपरीत भावना। विपरीत भावना क्या है? कि मैं मरने जीने वाला मनुष्य हूँ, जीव हूँ, इसके पहले था नहीं, आगे रहूंगा नहीं, यही लगभग हमारा सभी का अनुभव है। तो ये विपरीत ज्ञान है। और एक असंभावना है। असंभावना क्या है? कि कोई उस शेर के बच्चे को आके बोलता है कि भाई तू शेर, भेड़ नहीं है शेर है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो, तुमको नहीं पता, मैं तो भेड़ ही हूँ, मैं मिमियाता हूँ, मैं घास खाता हूँ, और मेरे से तो, तुम तो दहाड़ मारते हो, मेरे से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो असंभावना है, ये असंभावना और विपरीत भावना है, ये दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमको सुनना ही पड़ेगा। कोई दूसरा शेर आके हमको अपनी परछाई दिखाएगा कुएं में कि देख तू भेड़ नहीं है शेर है, देख तू जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। ऐसे ही ईश्वर हमारे को, गुरु हमारे को कहीं ना कहीं बताता है कि वह तू ही है, और तू आत्मस्वरूप है, तू हमारा, तू भी हमारे जैसा बन सकता है, आत्मा को पा सकता है। तो ये केवल हमारी जानकारी हुई, इसको बोलते हैं श्रुति का श्रवण हो गया। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो ये कि हमारा जो मन है, जिसके संस्कार जगत के पड़ गए हैं, जो बहिर्मुखी चिंतन करता है, जो विषय भोगों में लिप्त रहना चाहता है, जिससे आसक्ति छूटती नहीं है, जिससे राग द्वेष उसने जो पाल के रखे हैं, कुछ लोगों से घृणा, कुछ लोगों से प्रेम, अपने आप से बड़ा, हम सभी बड़ा प्रेम करते हैं अपने शरीर से। तो ये सारे के सारे जो हमने अपने बारे में धारणाएं बना रखी है, मैं क्या हूँ के बारे में, मैं शरीर ही हूँ, ऐसी करके जो हमने, अधिकांश लोगों की तो यही भावना भी होती है। पर भारत में पैदा होने के नाते और भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने के नाते कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन उसका पृथकत्व कैसे है, इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जब हम उस पर ध्यान देंगे, युक्ति लगाएंगे कि देखो कैसे हो सकता है,
तो एक युक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें ये बोलते हैं कि जो देखता है और जो दिखता है, तो जो देखता है वो तो चेतन है, और जो दिखता है दृश्य है वो जड़ है। तो जड़ और चेतन का विवेक करना पड़ता है, आत्मा अनात्म का विवेक करना पड़ता है, ये युक्ति पूर्वक होता है। एक और बड़ी अच्छी युक्ति ऐसी दी जाती है कि जो संहत चीजें होती है वो किसी और के लिए होते हैं। तो ये क्या इसका अर्थ हुआ कि संहत का मतलब है ठोक पीट के बनाई हुई। जैसे कोई कार है, तो आप बड़ी से बड़ी कार ले लें, टेस्ला, बीएमडब्ल्यू जो भी है, तो इसके अलग अलग पुर्जे जोड़ के ये बनाई गई है। तो टेस्ला जो है टेस्ला के लिए नहीं होती, बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू के लिए नहीं होती, वो उसका जो मालिक होता है उसके लिए होती है। मोबाइल है कोई सा, तो मोबाइल के अलग अलग कलपुर्जे जोड़ के एक मोबाइल डिवाइस बनाया गया। तो वो मोबाइल अपने खुद के लिए नहीं है, वो मोबाइल हमारे लिए है, हमारे यूज के लिए। तो ऐसे ही जब हम शरीर की ओर ध्यान देते हैं, तो ये शरीर भी हमारा संघात बोला गया, संघत। ये ठोक पीट के बनाया हुआ है, पंच तत्वों को कूट पीट के उनके सम्मिश्रण करके पृथ्वी के पृथ्वी तत्व से हड्डी बनी, ऐसे ऐसे करके पूरा जिक्र आता है हमारे यहाँ। तो वो पंच तत्वों का, 24-25 तत्वों का जो हमारा ये शरीर है, ये ठोक पीट के बनाया हुआ है। हमारी आंख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, हमको साफ साफ मालूम पड़ता है कि ये संहत चीज है। तो जो चीज संगत होती है, संघात जो होता है, वो अपने लिए नहीं, मतलब उसके खुद के लिए नहीं होता, किसी और के लिए होता है। तो ये जो किसी और है, ये हमारे भीतर जो आत्मा है, उसका ये शरीर उस चेतना का संवाहक है। इसको शरीर संगत है और आत्मा जो है उसका मालिक है। शरीर कार है, और जो हमारा अहम है इस शरीर में बैठा अहंकार, वो ड्राइवर है। इस बात को हमको युक्ति से देखना पड़ेगा। तो मतलब सहज चीज खुद के लिए नहीं होती, दूसरों के लिए होती। तो मैं शरीर ही हूँ, ये भाव तो हम बहुत जल्दी ही हटा सकते हैं। और लोगों को ये भी होता है कि मतलब चारवाक का भी धन्यवाद देते हैं हमारे ऋषि लोग को कि उन्होंने कम से कम शरीर की ओर ध्यान तो दिलाया। नहीं तो लोग तो अधिकांश लोग तो अपने आप को पशु बनाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई मर्यादा ना रहे, हमारे ऊपर कोई उच्छृंखलता में कोई बाधा ना आए, और हम जैसा चाहें वैसा उच्छृंखल जीवन जिए। कोई हमारे, हम उसको न तो कोई मर्यादा, ना कोई हम उस पर वर्जना पालने को तैयार है। अधिकांश लोगों के लिए तो यही है। तो इसके लिए हमारे ऋषि लोग बोलते हैं कि चारवाक का भी धन्यवाद देते हैं कि उसने कम से कम शरीर की ओर ध्यान तो दिलाया कि मैं शरीर हूँ। तो लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ये बात युक्ति पूर्वक हम जान सकते हैं। तो ये हो गए श्रुति युक्ति। इसी को जो वेदांत की भाषा में नाम दिया था श्रवण और मनन। वेद वाक्यों का, गुरु वाक्य का, स्मृति वाक्य वचनों का, गीता का, इसका श्रवण करना और उसको फिर युक्ति पूर्वक सोचना कि कैसे नहीं हो सकता। अर्जुन की जगह अपने आप को रख के हम देख सकते हैं कि हम भी तो मोह में पड़े हैं, हम भी युद्ध लड़ रहे हैं, और हमारे लिए भगवान का संदेश तो वही रहेगा। अर्जुन को आगे गीता सुनाए या हमको आगे गीता सुनाए, गीता तो वही रहेगी। तो श्रुति युक्ति के बाद जो है तीसरी चीज आती है अनुभूति। श्रुति युक्ति अनुभूति। तो श्रुति नाम हो गया सुनने का, जानकारी का। युक्ति नाम हो गया समझ का, उस जानकारी को समझ में परिवर्तित करने का। और अनुभूति नाम हो गया उसको अनुभव करने का। जो सबसे पीछे हो, सबसे बाद में हो, उसको अनुभव होना, सबसे पीछे होना, वो उसका नाम है अनुभव। तो जानकारी, समझ और अनुभव जब तीनों इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, तो कहते हैं ज्ञान हो गया। हमें आत्मा की जानकारी मिल जाए, आत्मा की समझ मिल जाए और आत्म तत्व का अनुभव हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। तो अभी जिस काल में हम हैं, उस काल में भी इस आत्मज्ञान की महत्ता तो कुछ कम नहीं है। पर वैदिक काल को छोड़ के अन्य कालों में श्रुति ज्ञान पाना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। वैदिक काल में तो लोगों का, सॉरी, वो चैट में कोई मैसेज था तो उसको रिप्लाई तो नहीं करना ना मैं कल किसी ने। आ, मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू। और क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेंगे। तो तो वैदिक काल को छोड़ के अन्य कालों में श्रुति ज्ञान पाना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। उसमें भी आत्म तत्व का ज्ञान रखने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति बहुत दुर्लभ कही गई है।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वो अध्याय, दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवत वदति। कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा महापुरुष तत्वज्ञ ही इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष, दूसरा ही अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। और चौथी बात उन्होंने कही कि कोई कोई तो सुन के भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता। ये आत्म तत्व ऐसा विलक्षण है कि वो सुन के भी ध्यान नहीं देता। तो ये जो हम अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ी भूमिका इसलिए बना रहा था, ये जो इसको मैं क्या हूं से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी उसको बस विषय पे आ रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगे कि विषयांतर हो रहा है। तो ये जो कलयुग है, जिस काल में हम जी रहे हैं, उस काल में एक बाधा तो हट गई, क्या कि वो ज्ञान उपलब्ध है। हमारे जो श्रुतियों का जो ज्ञान है, हमारे गुरुओं का जो ज्ञान है, वो बहुत ही सहजता से उपलब्ध है। और ज्ञान बांटने वाले टीवी चैनल से लेके यूट्यूब पर सहज उपलब्ध है। मैं भरे पड़े हुए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी उन ज्ञान बंधुओं की श्रेणी में ही आते हैं। तो लेकिन ज्ञान को पाने की संभावना है कलयुग में अपरिमित है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर अंत में कलयुग की राह प्रशस्त की, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मतलब इसका कुछ और भी पहलू हो। तो जो ये जो बौद्धिक विकास की जो राह थी, इसका उद्भव ईश्वर ने बौद्ध धर्म के साथ कर दिया। भगवान बुद्ध का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हालांकि उन्होंने वेदों को मानने से इनकार किया, आत्मा के बजाय शून्यवाद को प्रशस्त किया, लेकिन उन्होंने जगत मिथ्या है और जो बौद्धिक क्षमता है उनके विकास के लिए बौद्ध धर्म ने बहुत प्रयास किया। और उसके कारण ही जो है लोगों की कर्मकांड से हट के, जो उस समय जो काल था बुद्ध, भगवान बुद्ध का, वो कर्मकांड प्रमुखता का काल था। यज्ञों में जानवरों की बलि दे दी जाती थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कामना पूर्वक यज्ञ किए जाते थे। वेदों में यज्ञों का निरूपण तो है, लेकिन वेदों के आधे अधूरे ज्ञान को लेके ही हम उसको कर्मकांड को पूरा मानते हैं। कर्मकांड के बाद उपासना और उपासना के बाद ज्ञान, ये पूरा महामार्ग है। इस महामार्ग को आधा ही ट्रेवल करके और ये कहे कि हम कर्मकांड के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति करके सुख भोगेंगे, तो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग इसी धारणा को बना के बैठा था। उस धारणा को भगवान बुद्ध ने झुठलाया और बौद्धिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया। तो जो इसमें श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तो श्रुति और युक्ति तो अब सहज उपलब्ध है। हम बहुत तरीके से विज्ञान का उदाहरण लेके, बौद्धों का उदाहरण लेके और अन्य अन्य तरीके से युक्ति पूर्वक हम ये जान सकते हैं कि आत्म तत्व अलग है और संसार अलग है, या जो जिसको हम बोलते हैं शरीर है वो अलग है। लेकिन अनुभूति नहीं होती। ये जो बात अनुभूति की है, ये अनुभूति जो करना इस चीज को, ये कलयुग की सबसे बड़ी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि इसमें कलयुग में लोभ मोह अहंकार के जो बंधन है, जो दायरे हैं, वो इतने मजबूत है कि उनको छोड़ पाना और उस आत्म तत्व को अनुभव करना बहुत कठिन हो जाता है। स्वामी अखंडानंद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि काशी के बड़े बड़े वेदांतियों से हमारा परिचय है, और जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि महाराज, वेदांत का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसका हम निरूपण ना कर सकें, पर फिर भी हमारा शौक मोह नहीं जाता। हमारे भीतर उस ज्ञान का उदय नहीं होता। हमको पता है सब क्या है, लेकिन हमारे भीतर से वो आत्म तत्व की भाव, आत्म तत्व पे टिके रहने का जो अनुभूति है, वो होती नहीं है, हमारा मन ही नहीं लगता। तो शोक मोह से ग्रसित रहते हैं। तो जैसे दुर्योधन की बात थी कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति, जो है, तो वो चीजें इस समय तो और ज्यादा है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि श्रुति युक्ति के पश्चात अनुभूति होने में जो कठिनाई है, उस बाधा को दूर करने के लिए ही ये मैं क्या हूं पुस्तक है। ये जो मैं क्या हूं पुस्तक है, ये गुरु जी की वर्तमान काल की गीता हम मानते हैं इसको, क्योंकि इसमें अनुभूति कैसे करना, उस आत्म तत्व की अनुभूति को कैसे करना। आत्म तत्व का निरूपण करने के लिए आपको पूरा उपनिषद ज्ञान, पूरा गीता ज्ञान सब मिल जाएगा, लेकिन उस आत्म तत्व की हम साधना पूर्वक अनुभूति कैसे करें, ये बात यदि हमको कहीं सहजता से मिल पाएगी, तो उसका नाम है मैं क्या हूं। ये आचार्य जी की अध्यात्म जगत को एक अद्भुत देन है। तो इसकी भूमिका में ही गुरुजी ने लिखा है कि इस पुस्तक में आत्मज्ञान की शिक्षा है। मैं क्या हूं,
इस प्रश्न का उत्तर शब्दों द्वारा नहीं वरन साधना द्वारा हृदयंगम कराने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक अध्यात्म मार्ग के पथिकों का उपयोगी पथ प्रदर्शन करेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो मूल बात क्या है कि ये किताब हमारे जो कलयुग की सबसे बड़ी बाधा है, जो हम आत्मानुभूति में हमको दिक्कत देती है, जो आत्मानुभूति के लिए हमारी सबसे बड़ी बाधा है, इस पुस्तक में वर्णित साधनाओं को यदि हम समझ के, विचार पूर्वक, ध्यान लगा के, श्रद्धा पूर्वक यदि हम करेंगे तो हमें उस आत्म तत्व का अनुभव होकर रहेगा, शीघ्र होगा, और ईश्वर की कृपा के रूप में होगा या गुरु कृपा के रूप में अवश्य होगा। ऐसा गुरु जी का उसमें लिखा है एक्चुअली उन्होंने एक जगह कि इन पंक्तियों का लेखक आपको शपथ पूर्वक कहता है कि आपको ठीक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। मतलब आपको कहीं भी भटकते हुए नहीं रहने दिया जाएगा। कुछ हमारा मान लो पिछले जन्मों का प्रारब्ध लेश रह गया होगा, वर्तमान जन्म में हमारा कुछ शेष आसक्ति रह गई होगी, तो वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। जन्मों का कोई हमको उसमें, ये तो एक अनंत काल की, अनंत वस्तु की, अनंत ब्रह्म की अनुभूति का विषय है। तो इसमें थोड़े बहुत कालखंड, दो चार जन्म, क्या दो चार युग भी बहुत मायने नहीं रखते हैं। एक बार इस महामार्ग में हम आ गए तो फिर इस महामार्ग पे आगे गलत पतन की राह में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल ये जो भागवत कथाएं करते हैं लोग बाग, लोगों के पास थोड़ा पैसा आ गया, 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी है, तो वो उसके पीछे मूल मूल बात क्या है कि भागवत कथाकारों ने इनके मन में, ज्योतिषियों ने इनके मन में बिठा रखा है कि आप यदि भागवत कथा सुन लोगे, 7 दिन भागवत कथा करा लोगे, तो आपका अगला जन्म मनुष्य का पक्का हो जाएगा। अब वो परीक्षित जी ने जो भागवत सुनी थी सुखदेव जी से, उससे तो उनका कल्याण हो गया, वो मुक्त हो गए। पर हमारे ज्योतिषियों ने ये बोल रखा है कि यदि तुमने भागवत कथा सुन ली, तो 7 दिन भी सुन ली, तो तुम्हारा अगला मनुष्य जन्म तो पक्का। अभी जो तुमने पैसा कमाया वो अगले बार फिर ले लेना, कमा लेना अच्छे से। हालांकि अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसको, उसके अंदर का तत्व ज्ञान जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक जो है फिर हम पतन की राह पे जा सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि भागवत में जो वर्णित किया है, क्योंकि जिन वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, अद्वैत के चरम ग्रंथ की रचना की, उन्हीं वेद व्यास जी ने भागवत भी लिखी है। तो इसलिए उसमें कहीं भी सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग सिद्धांत का निरूपण किया और भागवत में और ब्रह्म सूत्र में अलग सिद्धांत का निरूपण किया, ऐसा नहीं है। वो एक ही व्यक्ति के द्वारा संकलित ज्ञान है। तो ये मैं क्या हूँ कि महत्ता अब यहाँ तक हमारी जब हमने जान ली, तो इसके बाद फिर ये प्रथम अध्याय का हम आरंभ कर सकते हैं। तो अब वैसे इसको अपने को कैसे लेना है, थोड़ा सा मेरे को मिले तो फिर मैं उस हिसाब से या तो समराइज भी कर सकते हैं आज, या अपने को धीरे धीरे और लेना है कि आगे बढ़ना है। हम्म। इसको आगे आगे कंटिन्यू करना है क्या, थोड़ा एक्चुअली जैसे नहीं थोड़ा नहीं, हाँ लंबा। बिल्कुल चलना है, इसको सीरीज में चलाना है, कम से कम 30-40 पार्ट लेने होंगे इसको आपको। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मतलब हाँ धीरे एकदम धीरे से। चलिएगा। और बीच बीच में जैसे ना कुछ डेफिनेशन है, जैसे मेरे मन में एक सवाल आया कि जी गुरुदेव ने ये किताब, पहली किताब यही क्यों लिखी, जबकि ये जी तो बड़ी टफ किताब है। जी जी। मतलब एक तो दिमाग में जी, वो ये उनके अवतरण की है ना, जैसे अमन ने जिक्र किया था कि हम्म, हम लोग जैसे जहाँ पे खड़े हैं, तो हमको हम खड़े हैं अभी दिल्ली में, या और समझ लीजिए नीचे। अब हमको यहाँ से ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से गंगोत्री जाना है, और गंगोत्री से फिर वो उस उच्च शिखर पे पहुंचना है। लेकिन उनका तो अवतरण हुआ था, तो वो तो ऊपर से नीचे आए थे। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो सबसे पहले ज्ञान मार्ग में ही ज्ञान मार्ग की ही बात करेगा, फिर उसके बाद उपासना की बात की, और उसके बाद कर्म की बात की गुरुजी ने। जी जी। जैसे आप इनके जीवन को देखेंगे तो अखंड ज्योति में भी शुरुआती जो अखंड ज्योतियां हैं उनमें सारे में आत्मज्ञान की चर्चा है। फिर उन्होंने हम्म देखा कि ये लोगों को आत्मज्ञान पा सकने योग्य अभी योग्यता नहीं है, तो फिर उन्होंने उपासना की प्रतिपादन करना शुरू किया। गायत्री साधना, पंचकोश साधना, षटचक्र साधना, जो भी है अलग 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 जो जितनी साधना है उनको आगे बढ़ाया। फिर जब जब वो फेज पूरा हो गया कि भाई उससे जितना जो लोग ले सकते थे ले लिए, अब जो है इन बाकी बच्चों का क्या करना है, तो फिर उन्होंने उसको कर्मकांड के रूप में, यज्ञ और गायत्री जप के रूप में अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, लोक सेवा करो, उसमें लगा दिया।
तो ठीक बात। उनके उनके जीवन के 3 फेस, ज्ञान, हम्म, उपासना और कर्म, वो ऊपर हम्म, से नीचे थे, और हमारे नीचे से ऊपर है। हमको पहले कर्म करना है, फिर उपासना करनी है, फिर ज्ञान लेना ठीक बात। है। आप इसको बड़े सहज तरीके से अच्छा लीजिए, मतलब लंबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। तो इस पुस्तक की महत्ता को निरूपित करने के बाद अब हम इसके प्रथम चरण पे शुरुआत करते हैं। तो वो चूंकि विचार हमारा मुख्य साधन है, जो वेदांत में ध्यान भी होता है वो भी विचार पूर्वक होता है। जैसे जो योग का या जो बौद्धों का जो ध्यान है, वो चित्त के वृत्ति के निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना है, पकड़ लेना है। लेकिन जो वेदांत का ध्यान है, जो हमारे ऋषियों ने जिस चीज को बताया है, वो एक दिशा में विचारों की निरंतरता का नाम ध्यान बताया है। जैसे गुरुदेव ने भी जो ध्यान ध्यान करा, उसमें ध्यान निर्देश है। हाँ, हमको चित्त एक ही चीज पे पकड़ के फोकस नहीं कर देना, अपने को मन को बांध नहीं लेना है। ताकि मन को बांध लेने में आनंद बहुत मिलता है, लेकिन वो ध्यान का आनंद नहीं लेना है। हमको ध्यान से अपनी बुद्धि को उस आत्म तत्व की ओर उन्मुख करना है। तो ये जो वेदांत में ध्यान का नाम है विचार। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये विचार पूर्वक होता है। तो इसमें विचार करने के लिए सबसे पहली हमारी शर्त है जिज्ञासा। जिज्ञासु होना जरूरी है। तो उस जिज्ञासा को गुरु जी ने बताते हुए लिखा है कि ये जो पहला श्लोक है, को हम काच में शक्ति कह देश व्यय मागतो, कह काल कालाणी मित्राणी एतत् चिंतम मुहुर्मुहुर। मेरे ख्याल में ये शायद चाणक्य नीति का है या किसी और का श्लोक है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ध्यान नहीं गया उस पे। तो इसका अर्थ है मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है। को हम, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, आदि बातों का बराबर विचार करो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। आगे गुरुजी लिखते हैं, अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जैसा हमारे ऋषियों ने निरूपण किया था कि आत्मेव इदम सर्वम, ब्रह्मेव इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो वो तत्व का जब ज्ञान नॉलेज हो जाता है, तो हमको यही पता लगता है कि सर्व रूप में मैं ही हूँ। जो जो संसार है उसकी सिद्धि कौन करता है, मैं ही करता हूँ। ये जो हमारे भीतर जो आत्मा है, ये चेतना यदि ना हो तो हमारा शरीर भी जड़ है, हमारी इंद्रियां भी जड़ है, हमारा प्राण भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक मैं हूं तभी तक ये जगत है। तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि शरीर में के अंदर आत्मा है, ये तो हमारा अनुभव है। लेकिन वास्तव में क्या है, आत्मा में ये शरीर अभिव्यक्त हो रहा है, आत्मा ही सब कुछ है। तो तत्व रूप से यदि देखा जाए तो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व वही एक तत्व है। बाकी सब केवल उसकी स्फुरना है, चिंगारियां हैं, अभिव्यक्ति मात्र है। वो हमने पिछली बार चर्चा कर ली है, और इसको हम अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने जगत और शरीर भाव, ये दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये धीरे धीरे दूर होती है। तो पहले हमको जिज्ञासा करनी पड़ती है, विवेक करना पड़ता है, फिर वैराग्य। वैराग्य है जो संसार से अपने बंधन ढीले करना, अपने आप को जो हमने बांध के रखा है वस्तुओं से, शरीर से, मोह से, परिवार से, लाभ हानि से, शरीर मकान दुकान से, उस सबको थोड़ा ढीला करना, उससे उसके प्रति थोड़ा उपेक्षा का भाव रखना, इसका नाम है वैराग्य। और फिर तीसरी चीज आती है मुमुक्षुता, छूटने की इच्छा, बंधनों से छूटने की इच्छा। तो ये जो बंधन है, ये बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब अधिकांश लोगों से पूछेंगे कि क्या अब ये जीवन जो है बंधन रूप है, लाओ मैं तुम्हारी हत्या कर दूं तो तुम मुक्त हो जाओगे, तो सब बोलेंगे कि भैया तू रहने दो, हमको तो यही जीवन पसंद है। हम कितने भी बंधन में हो, अपने आप को बंधन मुक्त करना चाहते नहीं है। तो गुरु जी ने इस किताब में लिखा है कि जैसे हम जब साधना करते हैं और हमारे शरीर से, हमारे जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच की जो डोर है, वो थोड़ी जब ढीली पड़ती है और इस शरीर, स्थूल शरीर से अलगाव की भावना विकसित होती है, तो ऐसा लगता है हम हमारी मृत्यु हो गई। तो कई साधक उसमें घबरा जाते हैं। तो उसको घबराना नहीं है, शरीर से पृथक की भावना को दृढ़ करना है। तो वो बहुत, मतलब ये जो पुस्तक में वर्णित जो साधना है वो बहुत सौम्य है, बहुत सिस्टमेटिक है। और यदि हम उसको कर पाते हैं
थोड़ी सी लगन के साथ, थोड़ा विचार पूर्वक, थोड़ा समझ के, तो फिर हमको डेफिनेट उसमें आत्मज्ञान की अनुभूति में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इसका जो प्रथम चरण है वो है विचार और जिज्ञासा। तो उसी को गुरुजी लिखते हैं पहले ही पेज में कि जो आत्मबोध है वही ज्ञान का स्वरूप है। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। अब ये एक बात उन्होंने लिख दी, जीव असल में ईश्वर ही है। अब क्या होता है कि जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो यदि हमारा ओरिएंटेशन नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में जीव कहा जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में मैं कहा जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि कहा जा रहा है, और जीव और ईश्वर का भेद क्या है, और आत्मा और जीव में क्या भेद है, परमात्मा और ईश्वर में क्या भेद है, ये यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हमको इस किताब को समझने में, इसमें वर्णित साधना करने में दिक्कत आती है। इसलिए जो पारंपरिक रूप से जो हमारी शब्दावली है अध्यात्म की, उसको समझ लेना बड़ा लाभदायक होता है। जैसे गणित होता है, तो गणित में क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले हम यदि सीधे अलजेब्रा ज्योमेट्री सिखा दें तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, वो बोलेगा ये गणित तो बेकार विषय है। लेकिन बच्चे को सबसे पहले गिनती सिखाते हैं। जब गिनती और पहाड़े याद कर लेता है तो फिर उसको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया जाता है। जब गिनती पहाड़े के माध्यम से जोड़ बाकी गुणा भाग करते करते उसका अच्छा अभ्यास हो जाता है, तब फिर उसको अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेसन दिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमको अध्यात्म जगत की जो मूल शब्दावलियां हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग और कंटेक्चुअल मीनिंग, और उसका शास्त्र में किस प्रकार से अप्लाई किया, उसको कहाँ जीव बोला है, कहाँ जीवात्मा बोला है, कब आत्मा बोला है, कब उसको वो ईश्वर कह दिया जाता है, कब भगवान कह देते हैं, कब परमात्मा कह देते हैं, कब वो हिरण्यगर्भ हो जाता है, कहीं विष्णु हो जाता है, कहीं शिव हो जाता है, कहीं गणेश हो जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू देवी देवता इतने हैं कि वो हिंदू आदमी तो कंफ्यूज नहीं रहता है। तो ये जो चूंकि ये विज्ञान थोड़ा विस्तृत है, और ये विज्ञान जो है ये रिजिड विज्ञान नहीं है। ये जो जो जगत का जो निरूपण हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति का जो वर्णन किया जाता है, वो अलग अलग प्रकार से किया उन्होंने। तो उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। अ, जो भागवत कथा, भागवत जो पुराण है, उसमें सृष्टि के उत्पत्ति के 3 निरूपण किए गए हैं। कभी जल से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी, कभी आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी, कभी महतत्व से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी। तो आर्य समाजियों का ये कहना है कि भागवत लिखने वाले ने भांग खा के भागवत लिखी। कोई आदि समाजी आप में से कोई हो तो मुझे क्षमा करें, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक महात्मा की बात बोल रहा हूँ जिन्होंने इस बात को बोला है अपने प्रवचन में। तो जो सृष्टि का निरूपण किया गया है अलग अलग प्रकार से, वो उसके पीछे उन्होंने उद्देश्य स्पष्ट बताया है कि ये जो सृष्टि है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिस आत्म सत्य की रोशनी में ये सब सत्य, जगत सत्य नजर आता है, वो जगत को मिथ्या हम जान लें। अपवाद, एक जो अनुभूति प्रकाश करके एक पुस्तक है, उसका पहला ही श्लोक है कि अध्यारोप अपवादाभ्याम शिष्याणाम बोध संसिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पितः क्रम। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, ये तत्वज्ञों ने, जो तत्वज्ञानी है, जिनका केवल कहना है कि बस ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही है, एक एकमात्र वही सत्य है, और जगत के रूप में जो कुछ भी दिखता है ये सब मिथ्या है। जिन तत्वज्ञ ने इस बात को जान लिया है, आत्म सत्य को, ब्रह्म सत्य को, ब्रह्मात्म के बोध को जान लिया है, उन्होंने क्या किया कि हमारे जैसे अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए पहले उसके ऊपर अध्यारोप किया। जैसे कोई अदृश्य वस्तु है, उस अदृश्य आदमी के ऊपर हम कपड़ा डाल दें, तो उस कपड़ा डालने से क्या होगा कि उसकी मोटी मोटी आकृति हमको पता लग जाएगी कि ये ऐसा है। और फिर मान लो उसके अंदर से थोड़ी वो आवाज भी सुन सके, जो भी है, और फिर बाद में हम जब उसका पर्दा हटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि अदृश्य व्यक्ति कैसा था। तो इसको बोलते हैं अध्यारोप और अपवाद।
पहले लगाना, थोपना और उसको फिर हटा देना। ये अध्यारोप अपवाद की पद्धति जो है, यही हमारे वेदांत में, हमारे ऋषियों के मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे का बताने का मूल उद्देश्य। क्योंकि सृष्टि जो बनी है ये बहुत तरीके से बनी है, मतलब इसके पीछे यदि हम चर्चा करें तो फिर वो एकदम विषयांतर हो जाएगा। लेकिन ये अनंत, जब बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, या सब कुछ अनंत है, तो अनंत है तो जैसा विज्ञान का मानना है कि 13 अरब साल पहले से ये सृष्टि बनी है, जो कुछ भी है, तो वो तो एक बहुत ही रिडक्शनिस्ट, बहुत ही मटेरियलिस्टिक व्यू है। और वो व्यू भी हालांकि उपनिषदों से ही आया है उनके पास, लेकिन वो उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं डाल पाए। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा। ऐसा जिक्र आता है कि मार्कंडेय ऋषि ने 5 बार सृष्टि का लय प्रलय देखा। तो वो उसका जो विज्ञान है वो बड़ा गूढ़ है। उस गूढ़ विज्ञान के पीछे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे जो मूल बात है कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित जो इस क्रम को है, उस क्रम को मोटा मोटे तौर पे समझ लेने के बाद फिर हमको जो है अपनी वापस की यात्रा करनी है। अध्यारोप, क्या क्या हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, इस आत्मा के ऊपर क्या क्या हमने ओढ़ लिया है, मल विक्षेप आवरण की परतें कैसी हैं, उन मल विक्षेप आवरणों की परतों के पीछे जो पुरुष बैठा है, जो आत्म तत्व बैठा है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो कैसा है, इसको जानने के लिए ये सब हटाने पड़ेंगे। तो चाहे पंचकोशों का निरूपण हो, चाहे वो षट चक्रों का निरूपण हो, चाहे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीरों का निरूपण हो, ये तीनों चीजें बताई इसलिए जाती हैं, इनका वर्णन, इनको जानना इसलिए जरूरी है कि इनको हटा के हम उस आत्म तत्व की जानकारी ले सकें। और ये उनके माध्यम भी बन जाते हैं। जिस बुद्धि से हम आत्मा को, संसार को जान रहे हैं, उसी बुद्धि में आत्मा के ज्ञान का भी उदय होता है। महर्षि रमन से पूछा किसी ने, ये किसको पता लगता है? तो बोले ये जिज्ञासा किसकी है? जो अज्ञानी है उसी को पता लगता है कि हम मैं ब्रह्म हूँ। मतलब बेसिकली जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, उस बुद्धि में ही आत्मा का प्रकाश पड़ता है। और जो जातक है या साधक है वो जान जाता है कि सत्य क्या है, उसका निरूपण तो किया ही नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ पे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को जिया है और उसका निरूपण करके जो गुरु शिष्य परंपरा के रूप में इस विद्या को आगे बढ़ाया है। तो ये विद्या जो हमको मिलती है, ये परंपरा से मिलती है, गुरु और शिष्य परंपरा से ही मिलती है। तो इसमें मूल बात क्या है कि हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत रिजिड ना लेके चले, उसको फ्लेक्सिबिलिटी लेके चले, कंटेक्चुअल उसका मीनिंग देखना पड़ेगा और किस अर्थ में वो बात कही जा रही है, कैसे उसका हम उसको लेके और अपने ऊपर जो हमने अज्ञान का आवरण चढ़ा रखा है, जो हमारे ऊपर विपरीत ज्ञान है। दो दो प्रकार के ज्ञान है, एक तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, दूसरा विपरीत ज्ञान है कि संसार को हम सत्य मानते हैं, अपने आप को हम जानते नहीं हैं। तो इन सारी चीजों को हटा के और अपने उस आत्म तत्व को कैसे हम पा सके, उसका साक्षात्कार कैसे कर सके, इसकी जो साधना है वो इस पुस्तक में दी हुई है। तो इसका मैं थोड़ा सा वैसे ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आज की बात समाप्त कर लेंगे। तो जीव असल में ईश्वर ही है। तो आगे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि कब जीव कहा जाता है, कब ईश्वर कहा जाता है। और ये आप लोगों को पता होगा तो आप कृपया करके ना उसको और रिफाइन करने की कोशिश करवाइएगा, ताकि हम उसको संक्षेप में बता सकें। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जो अध्यात्म की राह में आगे बढ़ता है तो उसके पास प्रायोरिटी नहीं होती, वो ऐसे ही बस चमत्कार देख के सुन के और अपना आगे निकल जाना चाहता है। लेकिन ये विषय ऐसा है कि इसको पूरी मतलब इंटेंसिटी के साथ थोड़ा सा इसको पहले आत्मसात करना पड़ता है। जैसे गणित का विद्यार्थी है तो उसको लगता है अरे क्या फालतू हम रोज मेरे को गिनती रटा रहे हैं, क्या पहाड़े रटा रहे हैं, क्या करूंगा मैं इसको सुन के समझ के। लेकिन जो शिक्षक है वो जानता है कि एक बार ये गिनती और पहाड़े सीख लेगा तो फिर आगे जाके गणित के कठिन से कठिन सवाल भी लगाने लगेगा। तो शुरू में रुचि भले ही ना बने, लेकिन धीरे धीरे जब ये ज्ञान हमको प्राप्त होने लगता है तो फिर विषय सुख के बदले हम आत्म सुख की ओर बढ़ने लगते हैं, आत्मा के आनंद में आनंद लेने लगते हैं। आज हम यदि देखें कि हम मनोरंजन के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मतलब आज सेलिब्रिटीज, क्रिकेट स्टार, खिलाड़ी, उससे जुड़े उद्योग, ये सब हमारे श्रम, मानसिक और शारीरिक श्रम का शोषण ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को एंटरटेन रखना चाह रहे हैं। तो हमको अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, सुख तो आत्मा में है। तो वो हम जब इस बात को समझ जाएंगे, यदि हमने ज्ञान मार्ग में
एक बहुत बड़ा एक वर्ग तैयार हो गया मान लो, और हमको देख के, खरबूजे को देख के, जैसे खरबूजा रंग बदलता है, तो बिना संसाधनों के भी यदि हम प्रसन्न रह सकते हैं, तो फिर हमको देख के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। तो एक पूरा का पूरा एक वर्ग ऐसा खड़ा हो सकता है जो इस इकोनॉमी रेस में, पैसा कमाने की रेस में अपने आप को शामिल होने से इनकार कर दे। और इसकी आज की जो वर्तमान पीढ़ी, उसको बहुत जरूरत है, क्योंकि जो संसाधन थे वो हमने दोहन करके और अपने महल खड़े कर लिए। जैसे वो अ, सऊदी अरब के एक प्रिंस ने बोला था ना कि मैं तो अभी मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, मेरे बेटे हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, लेकिन उनके बेटे ऊंट पे घूमेंगे फिर। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस आत्मस्वरूप को जब वो जान जाता है, तो फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसको हम अगली बार जब वैसा अवसर देंगे, तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय देवी जी से पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्त सब, हमारे आदरणीय साहब बोलेंगे। अरविंद जी, दिवेश व्यास जी ने जो आज अद्वैत पर जो डिस्कशन किया है, बहुत सुंदर, बहुत नरेटिव और बहुत इलेबोरेटिव वे में जो किया है। तो जो चारों उपनिषदों के, चारों वेदों के चार महामंत्र हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद, इन चारों का विस्तार से वर्णन किया है। और फिर एग्जाम्पल दे करके कि जिस तरह से कार बनी है विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके, वो मेरे लिए, ड्राइवर के लिए, मालिक के लिए, सेम वे ये शरीर जो विभिन्न पुर्जों का जोड़ है, कहीं हार्ट है, कहीं लीवर है, कहीं किडनी है, कहीं फेफड़े हैं, हाथ हैं, पैर हैं, इन सब का निर्माण मेरे लिए। और मैं कौन हूं? मैं स्वयं आत्मा, आत्मा के लिए। इसमें कोई कोई अहम या अहंकार नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो ब्रह्म जो चेतन सत्ता है और जिसका पूरा जगत विस्तार है, तो यही, यानी ये समझ लीजिए कि मुझे शरीर मिला है। शरीर के अंदर मैं आत्मा नहीं, बल्कि मुझे शरीर मिला है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। वो मेरी वजह से वाणी बोलती है, मेरे कारण नाक सूंघता है, मेरे कारण ही कान सुनता है, मेरे कारण फेफड़े चलते हैं, मेरे कारण मानव बुद्धि काम करते हैं। तो मेरे अलावा, यानी जो एक एग्जाम्पल ये रहा, ये दिया कि कोई अगर शेर भेड़ों में पल जाए और अपने को केवल भेड़ ही मानता है, और उससे कोई ज्ञान करा दे कि तू वही है, तो मसीह, जैसे उद्दालक ने श्वेत से कहा तो मसीह तो वही है, तो उसे समझा दिया कि तो वही है। उसे ज्ञान हो गया कि मैं ये भेड़ नहीं, मैं तो केवल इनके अंदर मिल गया था बचपन में आकर के, अपने को भेड़ जानता पड़ता था, मैं अपने को शरीर मानता पड़ता था, इस वजह से क्योंकि मैं मन के कहने लग गया, माया के पीछे भाग रहा था। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं ये सब नहीं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं। और आत्मा जो है, यही आगे है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है, इधर उधर सब, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो है केवल आत्मा का ही विस्तार है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये महात्मा जो है, बहुत, इनका पार्ट 2 था। तो अरविंद जी इनको और ही आगे मौके दीजिएगा नहीं, ताकि बिल्कुल ये हम बिल्कुल। लोग और आगे कर पाएं। बहुत बहुत इनका आभार नहीं और तो हमारा धन्यवाद सौभाग्य व्यक्त होगा करता कि जो समय दे रहे हैं अपना। आदरणीय बेंच और साहब, आप भी कुछ है दो सब क्या बाद में? नायब साहब तो खैर धन्यवाद देंगे देंगे। और आपका भी, क्योंकि देवी जी को बड़े व्यास उससे लाए हैं, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। व्यास जी को व्यास जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज आपने फिर से एक बार शुरू किया है, और ये विषय ऐसा है कि हम समझते हैं कि बहुत आसान है, हम तो अपने को जानते ही हैं, लेकिन जब समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ तो बहुत बहुत सुनते आ रहे थे, लेकिन मैं क्या हूँ इस पर आप बोल रहे हैं। ये मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या तत्व हूँ, इसके बारे में थोड़ा खुद सोचने का प्रैक्टिस
नहीं है, सोचने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। ये बात मैं अपनी कह रहा हूँ, ज्ञानियों की नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपने एक रास्ता दिखाया है और आगे हम और इस रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत आभार। तो जो इन्होंने मैं क्या हूँ गुरुदेव की किताब है, उसमें मैं कौन हूँ ये नहीं लिखा, मैं क्या नहीं हूँ। क्वेश्चन तो कई बनते हैं ना। हाँ, मैं कौन हूँ ये नहीं, मैं क्या हूँ। सही बात है। हम्म शब्दों में सही कौन, बात। कौन में क्या में बहुत फर्क हो गया ना। देखिए साहब, हाँ, आप भी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, कुछ आप भी बोले फिर नैपसॉप तो धन्यवाद देंगे देंगे। अमृतसर से हमारे एक ऐसे किताब एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। श्री व्यास जी ने बड़ी अच्छी कोशिश की है मैं क्या हूँ बताने के लिए। अच्छी श्रृंखला की शुरुआत है और ये विषय शुरू हुआ है। ये बहुत ही इन्होंने अच्छा बताया कि ये बचपन से ही हमें ये बताया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से हमें मिडलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, दुनियादारी के बारे में बताया जाता है। जबकि अहम चीज़ तो यही है कि मैं क्या हूँ, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है और यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य भी है। तो बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू की है, बहुत आनंदित रहेगा और हम भी जुड़े रहेंगे इसके साथ। बहुत बढ़िया, अच्छा अटेम्प्ट है सर, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। चलिए भैया जी, ये एक चीज है कि जो विषय है मैं क्या हूँ, हम लोग सबको जानने का प्रयास करते हैं, पर कभी कभी अपने आप में जानने की कोशिश नहीं करते। मतलब हम ये मान के चलते हैं टिकट गारंटी, मैं तो ठीक हूँ, सब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरी समझ ही बहुत अच्छी है, मेरी ज्ञान ही बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे वो थोड़ा बहुत द्रव्य पदार्थ इकट्ठा कर लेता है, फिर उसके अंदर हल्का फुल्का एक अहंकार भी आ जाता है। ये मतलब व्यक्ति के अंदर, मतलब बट नेचुरल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब। और अगर ईश्वर ने कहीं उनको कोई पद दे दिया तो फिर तो सोने में सुहागा। मतलब ऐसा नहीं, पर हमारे अधिकारी बैठे हैं, क्या मतलब वो सब दोनों अधिकारी, ये हर एक अधिकारी के लिए नहीं कह रहा मैं तो, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है, माइक्रो लेवल का आ जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको कि वो चीज को जानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फंस जरूर जाते हैं। या तो इसे कहिए ये माया का जाल है, ये जो माया अपना प्रभाव करती है कहीं ना कहीं, या वो जानने का प्रयास नहीं करता, या हमारे संस्कार उस तरीके के नहीं पड़ते जो हम उधर सोचे हैं। मतलब आप ये देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, और जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कहते हैं ना मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन्स मार्कआउट, मतलब मैं किस तरीके से दूसरे वाली जेब का पैसा मेरी जेब में आ जाए बस, चाहे उसको लिए नैतिक अनैतिक कुछ भी कार्य करना पड़े। जबकि गुरुदेव कहते हैं बेटा उन्हें मत सराओ जिन्होंने अनीति वो धन अर्जित किया। हम्म तो ये चीज कभी ना कभी हमें कैसे मतलब लगे। देखिए आपका अच्छा प्रयास है कि ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जो वर्ड है, वास्तव में ये सही आप कह रहे हैं कि एक बार को अगर सब समझ में आए कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है, तन्मात्रा क्या है, क्यों हिरण्यकश्यप क्या है, ये सारी टेक्नोलॉजी वर्ड है, माया क्या है, वासना, जैसे वासना के वो शब्द आएगा तो वासना में उधर ही दिमाग जाएगा वासना में, क्योंकि वासना कुछ और चीज है। हाँ, तो जब हमें इस टर्मिनोलॉजी का ज्ञान हो जाए, जैसे दृश्य है, दृष्टा है, तो दृश्य और दृष्टा दोनों इसमें आएंगे, मैं क्या हूं, मैं क्यों, किस प्रकार से देखें। चलिए नैब साहब, आप ही धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि हम तो जाते हैं ज्ञानी आदमी हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी, जो आपने अवसर दिया। दिवेश व्यास जी सुशीला देवी इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सुशीला देवी बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर के रजिस्ट्रार हैं। जाहिर है एक पढ़े लिखे और प्रबुद्ध इंसान है, और मुझे इनकी आज जो बातें सुननी, मैंने इनको आज पहली बार सुना था, तो एक चीज मेरे को समझ में आई, ये पढ़ते बहुत है, इनके पास ज्ञान बहुत है, बांटने के लिए इतना इनके पास है कि ये चाहते हैं कि एक ही एपिसोड में सब कुछ दे दें। आज इतनी इन्होंने कोशिश की, इधर से भी उधर से भी उधर से भी, छोटा छोटा कुछ 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 उदाहरण, फिर को लगा समय कम है कैसे करना, तब इन्होंने आपसे पूछा कि एक दो में ही समराइज करना है या क्या। तो चूंकि उसी एजुकेशन लाइन से हैं, पढ़ना इनका स्वभाव भी है, लेकिन मुझे लगता है कुछ अतिरिक्त समय देते हैं पढ़ने को, और इस तरह की जो ज्ञान की बातें हैं उनको पढ़ने के लिए देते हैं। और ये एक बहुत इनके मैं कहूँगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए बहुत एक एसेट है।
पहली बात तो जो मैंने आज इनको बातें सुन के मुझे लगा। और ये अगर इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो इनके आगे बच्चे ना केवल इंजीनियर बनेंगे, बल्कि मैं कहूँगा कि एक ऐसे इंजीनियर बनेंगे जो कि सनातनी के अलावा क्या है, सिद्धांत वाले होंगे, जीवन को जीना सीखेंगे। आज का विषय था, मैंने 2-3 बार ऑनेस्टली पूछे, जैसे बाद में रवि शर्मा जी ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ नहीं था, तो मैंने भी अभी उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसको देखता रहा, क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ वाले में। इट्स नॉट कौन हूँ, जनरली हम लोग ये सुनते हैं मैं कौन हूँ, उसी की बात होती है ना, क्या हूँ वाली बात थी उसको। अनफॉर्चुनेटली मैंने इनका पहला एपिसोड मिस किया, आज दूसरा एपिसोड सुना। तो क्या हूँ, सच पूछे तो जिस वक्त आदमी की शुरुआत होती है, हरमित शर्मा साहब ने इसमें इंडिकेट किया, जो शुरू में पोजीशन आ जाते कुछ होते हैं, तो अपने अहम को ही मान लेता मैं ये हूँ। अहम जो मैं क्या हूँ, मैं अहम को जो कहता ना, अहम होता है वो पहला स्टार्टिंग। अहम को ही मैं समझ लेता, यही मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दीवारें हिला सकता हूँ, मैं ये तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, मैं दुनिया इधर से उधर कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब धीरे धीरे अहम की ये छाया जो परत है ना छूटने लगती है, शायद आपके ज्ञान की थोड़ी सी चीजें समझ में आने लगती हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब एक दो झटके लगते हैं ना, चाहे वो बीमारी का झटका हो तो शरीर पे लगता है, या कुछ धन दौलत एकदम से कहीं किसी तरीके से चली गई हो, या आपके संबंधों में हो, या कुछ ऐसा कुछ हो गया हो जिससे आपको पता लगता है कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जब आप पद पे होते हैं, कुर्सी पे होते हैं, तो आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरे शहर को ये कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको पदच्युत होते हैं या रिटायर होते हैं या वहां से हटाए जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं, कई कई तरीके हैं, देयर आर सो मेनी वेज, वो तब आपको समझ में आता है आपके हाथ में कुछ नहीं है। और द डे यू रियलाइज कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब आपके उसका जो अहम हटना शुरू हो जाता है। वहां आप जानने की प्रारंभ करते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं वो तो हूं ही नहीं जो मैं अब तक समझता आ रहा था। तो उसी को मैं जब क्या हूं उसको समझाने का प्रयास दिवेश व्यास जी ने किया है। उसकी जो गूढ़ रूप से व्याख्या थी वो तो अपने आर के कालरा साहब ने कर ही दी, हमारे गुरु जी हैं, वो तो पढ़ाते रहे हैं, तो ज्ञानी आदमी, उन्होंने अपने शब्दों में की। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि शरीर जो है एक कार है और हमारे को जो चेतना है या आत्मा है वो उसका ड्राइवर है। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि ये जो कार ही हमारा पोजीशन ही मैं हूं, जैसे होता है ना किसी का मेरे को BMW चाहिए, मुझे टेस्ला चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, उसने रख ली पोजीशन में ही, अगर वो मस्त हो गया कि दिस इज एनफ, तो वहां वो वहीं पर वो अहम वाली जो बात बताई ना, ज्ञान की अभी परत हट, मतलब उसकी अहम की परत हटनी है, वो वहीं तक सीमित होके आ गया। जिस दिन उसको ये समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी हमको मिली है हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, और हमारी चेतना ने इस गाड़ी को ड्राइव करके उस मंजिल तक, उस चेतना तक, उस चेतना ने उसको वहां तक पहुंचाना जो हमारा उद्देश्य है, तो वहां पर वो सही में इस चीज को रियलाइज कर पाता है कि मैं क्या हूं। हम चाहेंगे कि जैसे आपने कहा 30-40 एपिसोड, तो जितने भी एपिसोड ले, धीरे 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 करके, जो इतना गहन रहस्य है, गूढ़ रहस्य है इस चीज का, मैं क्या हूं मैं कौन हूं, ये सब तमाम चीजें सारी उम्र निकल जाती है, हम लोग यही जानने का प्रयास करते रहते हैं मैं क्या हूं मैं कौन हूं, और हम लोग नहीं जान पाते हैं। और अंत में ये सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी और बात की कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में आनंद आने लगता है, हमको उस आनंद में खोना नहीं है। उधर मेरे को लगता है थोड़ा सा कि अगर आनंद आता तो कहीं आनंद प्राप्त करना, वो जो परमानंद की प्राप्ति, वो शायद ईश्वर की प्राप्ति या कहीं उसके साथ कनेक्टिविटी का आनंद है, उस आनंद को तो लेना ही चाहिए। जब तक उस आनंद को नहीं लेंगे तो हम फिर ध्यान कैसे लगाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ने की सोचे। जैसे होता है ना, मंजिल का जब जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो दाएं बाएं की थोड़ी सी आप लोग प्राकृतिक चीजों को भी देखते रहे, कितने सुंदर पेड़ पौधे निकले हैं, कितने सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, कहीं नदी के किनारे से निकले। मुझे खुद याद है, हम लोग सिक्किम गए थे तो एक जगह पुल के पास देखा पानी बहता, गाड़ी रोक के 15-20 मिनट वहीं खड़े रहे, दो चार गाने आने गाए, बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरीके का आनंद अगर हमको उस ध्यान में मिलता है, तो उस आनंद को लेते हुए हमें अपने सफर को आगे बढ़ना और ये प्रयास करना मैं क्या हूँ। और ये हम चाहेंगे जितनी जल्दी हम लोग को इस चीज को रियलाइज करा दें मैं क्या हूँ, कि हम लोग की भी उम्र निकलती जा रही है, बिफोर वी गो विदाउट नोइंग इट, इट शुड कम टू अस। तो ये थोड़ी जल्दी जल्दी क्लासेस ले, तो वी विल कम टू नो। आपके आज के उद्बोधन के लिए व्यास जी, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, मैं समझ गया, आप बहुत पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे भी बहुत सुनते होंगे,
और आप पुस्तकें भी पढ़ते होंगे। दोनों चीजों का आपके पास कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि कहाँ जो ज्ञान मिल जाए। अगर कोई ज्ञान की बात होती है कि फौरन इसको ये कहीं सेव करते होंगे, बाद में टाइम निकाल के पढ़ते होंगे। ये इनकी आज की बात से मेरे को समझ में आया। जो मतलब एक कहना चाहिए कि देख कर या बात करके या इनकी बात सुन के मुझे इनका करेक्टर की चीज पता लगी, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आपकी करेक्टर की पॉजिटिविटी, आपके व्यक्तित्व की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को प्रणाम करते हुए आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साउंड बंद है देवेश जी, साउंड बंद है, साउंड। हाँ जी जी आपको जी। नायब साहब, आपको नहीं मालूम, ये गुरुदेव के सानिध्य में बड़े लंबे समय तक रहे हैं। आपकी साउंड बंद है, आपकी साउंड बंद हो गई, साउंड बंद हो गई। नहीं, मैं बंद नहीं, मैंने की थी बंद। ये मैं समझ चुका हूँ। मैं इसीलिए बोला कि पढ़ते बहुत हैं जो गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे, उनकी पुस्तकों को बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग बता रहे हैं गुरु जी ने कहाँ से शुरुआत की, उन्होंने ध्यान से शुरू किया, पढ़ा इन्होंने। ये हम लोग के अनपढ़ की तरीके, हमारे जैसा अनपढ़ आदमी है बिना पढ़े सब कुछ बकवास करके यहाँ चला जाता है, उस टाइप के नहीं है। ये पढ़ते हैं, पढ़ कर उसका सार निकाल के फिर बोलते हैं। तो ये इनकी खासियत है। और आज आपने नायब साहब बातें बातें बड़ी अच्छी बात कही कि जो अहंकार है ये बड़ा दिक्कत करता है। जैसे कि किसी का अगर 6 कमरे का मकान है, सोता तो एक कमरे में होगा, 5 कमरे तो उसका अहंकार ही रहता है ना। बिल्कुल रहता है सर, बिल्कुल रहता है। इसमें तो ये तो 100% ट्रू चीज है। ये तो आवश्यकता, मैं वही कहता हूँ ना, हम लोग की आवश्यकताओं और इच्छाओं में बहुत अंतर होता है। ईश्वर सारा प्रयास करता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना वो करता है, ना वो करना चाहता है, क्योंकि वहीं पे आपका अहम समा जाता है। और बातें बातें में देवेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोल गए कि अगर एक बार को वो चीज आपको प्राप्त हो गई, फिर आपके लिए बाकी सब चीज नगण्य है, कोई दिक्कत नहीं फिर आपकी। मतलब वो जी आनंद मिल गया आपको कहीं से भी, फिर सामने वाला कोई कुछ भी हो वही तो, तो। उसी हाँ, आनंद के पीछे भाग रहे हैं। बस बस। चलिए, हमें बस। आगे ये 40-50 एपिसोड में हमको देखा ज्ञान नहीं है, हम इसके आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल देवेश भाई जी। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। सीखने की इच्छा रखने वाला, सीखने की इच्छा रखने वाला, सुनने की चाहत रखने वाला, सीखने की इच्छा रखने वाला, सुनने की चाहत रखने वाला, वास्तविकता की समझ रखने वाला, वास्तविकता की समझ रखने वाला व्यक्ति सदा जीवन में आगे बढ़ता है और परमानंद प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता क्या बात, है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए उसमें रहते यस। हैं। आइए पहले तीनों बचा परमानंद कहा तो मुझे लगा परमानंद किसी लड़के का नाम होगा, वो प्राप्त होता है। ये हमारी क्लास में था एक लड़का, सुना था परमानंद। चलिए सब 3 बार आइए वो भी तीनों कर। बचा। ओम। ओ ओम। ओ शांति शांति, शांति, शांति। शांति। सभी सबको पढ़ो, प्रणाम। सभी पढ़ो। का बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।